क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे घर की रसोई में रखी साधारण सी चीज़ें जब दूध के साथ मिलती है, तो आखिर लोग उन्हें अमृत जैसा क्यों मानते हैं? क्या वजह है कि पुराने समय में दादी-नानी कमज़ोरी हो, थकान हो, हड्डियों का दर्द हो, नींद ना आती हो या शरीर में जान ना लगती हो, तो सबसे पहले दूध में कुछ खास चीज़ें मिलाकर पीने की सलाह देती थीं। क्या सच में दूध के साथ कुछ चीज़ें मिलाने से शरीर अंदर से मजबूत बन सकता है? या फिर ये सिर्फ पुरानी बातें हैं जिन पर लोग बिना सोचे विश्वास करते आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दूध के साथ मिलाई जाने वाली उन खास चीज़ों के बारे में जिन्हें आयुर्वेद में बहुत फायदेमंद माना गया है। ये चीज़ें शरीर को ताकत देने में, कमजोरी दूर करने में, पाचन सुधारने में, नींद बेहतर करने में और शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में मदद कर सकती है। लेकिन ध्यान रहे, हर चीज़ हर व्यक्ति के लिए सही नहीं होती, इसलिए किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा सेवन करने से बचें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दूध के साथ मिलाकर पी जाने वाली उन अद्भुत चीज़ों के बारे में जिन्हें लोग वर्षों से ताकत और सेहत का खजाना मानते आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं सौंफ की। क्या आपने कभी दूध में सौंफ डालकर पी है? अगर नहीं तो शायद आपने एक बहुत ही शानदार घरेलू नुस्खा मिस कर दिया है। सौंफ सिर्फ माउथ फ्रेशनर नहीं है, इसके अंदर ऐसे गुण पाए जाते हैं जो पेट को आराम देने में मदद करते हैं। आजकल लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? पेट साफ ना होना, गैस बनना, भारीपन महसूस होना, खाना खाने के बाद बेचैनी होना और जब पेट ठीक नहीं रहता तो शरीर की ताकत भी धीरे धीरे कम होने लगती है। ऐसे में दूध और सौंफ का मिश्रण शरीर को आराम देने में मदद कर सकता है। रात में हल्का गर्म दूध लेकर उसमें थोड़ी सी सौंफ डालकर पीने से पेट हल्का महसूस हो सकता है, नींद बेहतर हो सकती है और शरीर को सुकून मिल सकता है। पुराने समय में लोग इसे गर्मियों में ज़्यादा इस्तेमाल करते थे क्योंकि सौंफ शरीर को ठंडक देने वाली मानी जाती है। अब सोचिए, एक साधारण सी सौंफ हमारे घर में रोज़ पड़ी रहती है, उसमें इतने गुण हो सकते हैं, तो प्रकृति कितनी अद्भुत है। अब बात करते हैं हल्दी की। क्या आपने ध्यान दिया है, जब भी घर में किसी को चोट लगती थी या शरीर दर्द करता था तो तुरंत जल्दी हल्दी वाला दूध दिया जाता था। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि हल्दी को वर्षों से प्राकृतिक गुणों का खजाना माना गया है। हल्दी में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को अंदर से सपोर्ट करने में मदद कर सकते हैं। जब हल्का गर्म दूध और हल्दी साथ मिलते हैं तो लोग इसे शरीर के लिए बेहद लाभकारी मानते हैं। कई लोग रात में सोने से पहले हल्दी वाला दूध ज़रूर पीते हैं ताकि शरीर रिलैक्स महसूस करे और अच्छी नींद आए। कुछ लोग इसे बदलते मौसम में भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि ये शरीर को अंदर से मजबूत रखने में मदद करता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, ज़रूरत से ज़्यादा हल्दी भी सही नहीं होती है। हर चीज़ संतुलन में ही अच्छी लगती है। अब ज़रा सोचिए, हमारी रसोई में मौजूद ये छोटी छोटी चीज़ें कितनी बड़ी ताकत रखती है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। अब बात करते हैं इलायची कि क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोगों के घर से रात में दूध की इतनी अच्छी खुशबू क्यों आती है? उनकी वजह होती है इलायची। लेकिन इलायची सिर्फ खुशबू के लिए नहीं मानी जाती। लोग मानते हैं कि इलायची वाला दूध मन को सुकून देने में मदद करता है। दिन भर की भाग दौड़, तनाव, थकान और मानसिक बेचैनी के बाद जब कोई व्यक्ति गर्म दूध में इलायची डालकर पीता है तो उसे आराम महसूस हो सकता है। लोग इसे मूड फ्रेश करने वाला भी मानते हैं। पुराने समय में मेहमानों को खास दूध बनाकर पिलाया जाता था जिसमें इलायची ज़रूर डाली जाती थी क्योंकि उसे शाही स्वाद और सेहत दोनों का प्राकृतिक माना जाता था। अब बात करते हैं बादाम की। क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चों को बचपन से बादाम वाला दूध क्यों दिया जाता है? क्यों लोग कहते हैं कि इससे दिमाग तेज होता है? दरअसल बादाम को पोषण से भरपूर माना जाता है। जब भी किसी को कमजोरी महसूस होती है या शरीर में ऊर्जा की कमी लगती है तो लोग बादाम वाला दूध पीने की सलाह देते थे। रात भर भिगोए हुए बादाम छीलकर दूध में मिलाए जाते थे और सिर्फ उसे धीरे धीरे पिया जाता था। लोग मानते हैं कि इससे शरीर को ताकत मिलती है
और कमज़ोरी दूर हो सकती है। कई लोग सुबह खाली पेट भी बादाम वाला दूध लेना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ एक बात ज़रूरी है। अगर किसी को बादाम से एलर्जी हो तो उसे इससे बचना चाहिए। अब बात करते हैं खजूर की। क्या आपने कभी गौर किया है कि रोज़ा खोलते समय या कमज़ोरी महसूस होने पर लोग खजूर क्यों खाते हैं? क्यों खजूर को ऊर्जा का बेहतरीन माना जाता है? जब खजूर और दूध साथ आते हैं तो लोग इसे ताकत बढ़ाने वाला मिश्रण बना देते हैं। जो लोग जल्दी थक जाते हैं या जिनके शरीर में कमज़ोरी महसूस होती है, वो अक्सर खजूर वाला दूध पीना पसंद करते हैं। सर्दियों में तो ये और भी ज़्यादा लोकप्रिय हो जाता है, क्योंकि लोग मानते हैं कि ये शरीर को गर्माहट देने में मदद करता है। अब बात करते हैं केसर की। क्या आपने कभी सुना है कि राजाओं के समय में केसर वाला दूध पिया जाता था? आखिर केसर इतना खास क्यों माना जाता है? क्योंकि केसर बहुत कीमती माना जाता है और लोग इसे शाही चीज़ों में शामिल करते आए हैं। जब दूध में थोड़ी सी केसर डाल दी जाती है तो उसका रंग, उसकी खुशबू और उसका स्वाद पूरी तरह बदल जाता है। कई लोग इसे त्वचा के लिए अच्छा मानते हैं तो कुछ लोग इसे मन को शांत रखने वाला बताते हैं। हालांकि केसर का इस्तेमाल बहुत कम मात्रा में किया जाता है क्योंकि इसकी तासीर गर्म मानी जाती है। अब बात करते हैं मिश्री की। क्या आपने कभी महसूस किया है कि मिश्री वाला दूध पीने के बाद अलग सा सुकून महसूस होता है? मिश्री को पुराने समय से ठंडक देने वाली चीज़ माना जाता है। कई लोग चीनी की जगह मिश्री का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसका स्वाद हल्का और अलग होता है। जब मिश्री दूध में घुलती है तो दूध का स्वाद और भी अच्छा हो जाता है। कुछ लोग इसे गले के आराम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब आखिर में बात करते हैं शहद की, लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात ध्यान रखें। बहुत गर्म दूध में भी कभी शहद नहीं मिलाना चाहिए। जब दूध थोड़ा गुनगुना रह जाए तभी उसमें शहद मिलाना बेहतर माना जाता है। शहद को लोग प्राकृतिक मिठास का खजाना मानते हैं। कई लोग इसे ऊर्जा बढ़ाने वाला मानते हैं। कुछ लोग इसे गले के लिए अच्छा बताते हैं। जब शहद और दूध साथ मिलते हैं तो लोग इसे शरीर को सुकून देने वाला मिश्रण मानते हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना दूध के साथ मिलाई जाने वाली उन खास चीज़ों के बारे में जिन्हें लोग वर्षों से सेहत और ताकत का हिस्सा मानते आए हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात क्या है? सिर्फ कोई चीज़ पी लेना ही काफ़ी नहीं होता। अच्छी नींद, सही खाना, समय पर भोजन, तनाव से दूरी और नियमित जीवन शैली भी उतना ही ज़रूरी है। अगर शरीर का ध्यान नहीं रखा जाए तो दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ भी पूरा फ़ायदा नहीं दे पाती। इसलिए अपनी सेहत को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ रहता है तभी जीवन का हर रंग अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।